ईसीसी एजुकेटर का आप लोगों का 10,684 पदों पर जो आप लोगों का फॉर्म निकला हुआ था, आप लोगों का ऑफिशियली तौर पे विज्ञापन जारी किया गया था। मैं सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। आखिरकार लगातार आप लोगों का प्रश्न आ रहा था, मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था। आखिरकार जो सेवा प्रदाता एजेंसी है, क्या उसका चयन हो चुका है? 75 जिले में आप लोगों का फॉर्म आया था। टोटल पदों की जब बात करते हैं तो 10,684 टोटल पोस्ट थे। जब सैलरी की बात करते हैं तो 10,313 रुपये है। आखिरकार क्या धरना चल रहा है? क्या ये वैकेंसी हो पाएगा या फर्जी टाइप से? कई लोग तो कह रहे हैं कि ये सब विज्ञापन फर्जी है। इस पर भी मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं इसी चैनल का नाम, आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आखिरकार कौन विरोध कर रहा है इस वैकेंसी का? क्या आप लोगों का 10,313 रुपये से बढ़कर मानदेय और बढ़ाने की मांग चल रही है? आखिरकार कौन कौन इस भर्ती से नाराज है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आखिरकार जो सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन है, अभी आपने देखा होगा डीजी मैम के द्वारा जो आपका नोटिस आया था, कहीं ना कहीं कई पेजों के माध्यम से जो दिया गया था, वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया हूं। बहुत सारे लोगों को फर्जी लग रहा था, क्योंकि उस देखने के बाद आपको फर्जी नहीं लगेगा, क्योंकि सत्यता है। एक तरफ आप लोगों के लिए वैकेंसी आता है, दूसरी तरफ से आपका विरोध जारी किया जाता है कि इस वैकेंसी को रद्द करके कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ही यहाँ पर रखा जाए और उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए, यानी वेतन बढ़ा दिया जाए। आप लोग देख सकते हैं लखनऊ में दिन प्रतिदिन धरना इसी बात को लेकर हो रहा है कि 10,684 जो टोटल पद निकाला गया है, इस वैकेंसी को कहीं ना कहीं ना कराकर जितनी भी पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, इन्हें ही प्रमोशन देकर इन्हीं को ईसीसी एजुकेटर बना दिया जाए। सवाल ये भी आता है कि यदि आपके अंदर योग्यता है तो आप कहीं ना कहीं आपको वरीयता दिया जाएगा। आपने उसमें काम किया है, आपको यहाँ पर वरीयता देकर आपको नौकरी दिया जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईसीसी एजुकेटर का जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, 3 वर्ष का आप लोगों का होम साइंस बहुत अनिवार्य कर दिया गया है। या एनटीटी का जो कोर्स मांगा गया, ये बहुत कम कार्यकर्ताओं के पास है, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास ज़्यादा एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है। आपने पढ़ाया अपने बच्चों को, अभी तक ज्ञान दिया, कहीं ना कहीं आपके पास अनुभव है, लेकिन जब डिग्री की बात आती है तो डिग्री ना होने की वजह से भी परेशानी बढ़ जाती है। इस बात को भी समझिएगा, लगातार विरोध किया जा रहा है। अभी आपने देखा था, क्या इस विरोध से आपका वैकेंसी नहीं आएगा? इस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा बैठक किया गया और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जल्द से जल्द कोई एजेंसी जो सटीक एजेंसी हो, कहीं ना कहीं धांधली वगैरह ना हो, उस एजेंसी के माध्यम से कहीं ना कहीं जेन्युइन कैंडिडेट को चयनित किया जाए और मेरिट के आधार पर आप लोगों का बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन लिया जाए। कहीं ना कहीं इसी चयन, आपका जो एजेंसी है उसी चयन में आप लोगों का 25 अक्टूबर का डेट भी रखा गया था। हालांकि मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन जो धरना वगैरह हो रहा है, लगातार कई सारे लोग कह रहे हैं आपका वैकेंसी रद्द हो जाएगा। हमें लग रहा है कि धरने से किसी के वैकेंसी रद्द होने की औचित्य नहीं है। यदि आवश्यकता पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उन लोगों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, क्योंकि स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप लोगों का एक वैकेंसी आया था सहायक का, जो ग्राम सहायक का होता है, उसका 6,000 मानदेय है और बताया जा रहा है कि दीपावली में उनको तोहफा भी दिया जा रहा था। 6,000 से लेकर उनका 9,000 वेतन किया जा रहा है, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हालांकि क्या डिटेल है, क्या इन्फॉर्मेशन है आपकी वैकेंसी, कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि आपका वैकेंसी आएगा, और जो वैकेंसी का आप लोगों का कब तक आएगा, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अलग अलग ज़िले से आप लोग भ्रमित होते हैं, लेकिन लखनऊ की जो मैं धरने की बात कहा कि इस वैकेंसी को एक तरफ रद्द करने की मांग कहा जा रहा है और दूसरी तरफ कई सारे अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि वैकेंसी आए, जल्द से जल्द हम अप्लाई करें। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, धरने से कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वैकेंसी आएगा। 25 अक्टूबर को आप लोगों का
जो एजेंसी प्रदाता का है, बहुत अलग अलग एजेंसियां अपना जो फॉर्म है फिलअप करेंगी और सरकार को जो अच्छा एजेंसी लगेगा, जिस पर भरोसा होगा, उसी पर यह वैकेंसी आप लोगों का होना सुनिश्चित किया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। यदि आप पेशेंस और धैर्य नहीं रखते हैं, कहीं ना कहीं धैर्य यदि आपके पास नहीं है, तो आंगनबाड़ी का भी फार्म भरा जा रहा है। आप आंगनबाड़ी का फार्म भरकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें 10+2 का मेरिट के आधार पे उसमें भी सिलेक्शन होने वाला है। गोंडा, बस्ती, प्रयागराज, जौनपुर, इन जगह पर अभी भी आंगनबाड़ी का फार्म भरा जा रहा है। ये थोड़ा वैकेंसी अलग है, इस पर भी मेरिट के आधार पे होना है सिलेक्शन। ये वैकेंसी आप लोगों का पहले आया था, जो 4 जिला बताया गया है बलरामपुर, ये 5 जिले में अभी आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। यदि आप इन जिले से हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग इसमें भी फार्म भरकर देख लीजिएगा। लेकिन जो ये वैकेंसी है, ये आखिरकार कब तक आएगा ईसीसी एजुकेटर का, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये वैकेंसी का अभी एजेंसी का चयन होना है। हालांकि जिस तरह से विरोध हो रहा है, कई सारे लोग आपको बता दिए होंगे कि अभी इसका नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का बातचीत करना, बैठक करना, कहीं ना कहीं आप लोगों का वैकेंसी आना तय है, इस बात को समझिएगा। मेरिट भी आप लोगों का अच्छा खासा नहीं जाने वाला है। मेरिट के विषय में भी मैं बता दिया था कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन तीनों का लगने वाला। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल की वैकेंसी कब आएगा। 25 अक्टूबर को जो सेवा प्रदाता एजेंसी है, उसका चयन होने के लिए कहीं ना कहीं एक नाम आप लोगों का निकल के सामने आएगा, और जो नाम निकल के सामने आएगा उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारा त्यौहार आने वाला है, और त्यौहार में कहीं ना कहीं छुट्टी होने वाला है। तो आप इस वैकेंसी को समझ लीजिएगा, नवंबर में कहीं ना कहीं आप लोगों को दूसरे या तीसरे सप्ताह में इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि आप लोगों को किस कंपनी को आखिरकार इस वैकेंसी को पूरा कराने का जिम्मा मिला है और कौन सी वैकेंसी इस कंपनी को पूरा करवाएगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को 1 आध महीने और इंतजार करना होगा। यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लोग इस वैकेंसी को भी भूल जाइएगा, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूं। जैसा कि आप इसलिए तौर पे सब कुछ मैं दिखा भी दिया हूं, आपको स्क्रीन पर एक एक पॉइंट समझा भी दिया हूं। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। हालांकि मैं आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन होता है सटीक तौर पे जो बातें चलता है, मैं कुछ बात ऐसा होता है, ये धरना वगैरह कल कई दिनों से चल रहा था, मैं नहीं बताना चाहता था कि आप लोग डिमोटिवेट ना हो इस वैकेंसी को लेकर। लेकिन फिर भी आप लोगों का कमेंट बॉक्स के माध्यम से अलग अलग जगहों पर वीडियो देखते हैं और भ्रमित हो जाते हैं, इसीलिए हमको आना पड़ा। मैं आपसे ये भी कहूँगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आप लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ईसीसी एजुकेटर का जो नोटिफिकेशन आया था, किस जिले में कितना पद है, उस पर मैं वीडियो बना दिया था। तो आप लोग वहाँ पर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वैकेंसी कब तक आएगा, सारा डिटेल में, सारा कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर कर दिया हूँ। आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।